So in last video we have seen the introduction of greedy technique. That was lecture number 58, and in this video we are going to see knapsack problem. So problem number 1 is knapsack. greedy के अंदर हम प्रॉब्लम सीख रहे हैं और ये knapsack प्रॉब्लम है और हमने 5 प्रॉब्लम वहाँ पे लिस्ट की थी. knapsack हो गया, जॉब सीक्वेंसिंग हो गया, एपमन कोडिंग हो गया, स्पैनिंग ट्री हो गया और एक और कोई है जो मैं आज मुझे याद नहीं है, वो लिस्टेड है. उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. नाउ इस वीडियो में हम नैपसैक प्रॉब्लम को इन डेप्थ समझने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि थोड़ा पेशेंस रखना, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको समझ में आ जाएगा. पेशेंस, ठीक है. और बहुत ईजी है, अगले 5 से 10 मिनट में आप 5 to 10 मिनट्स मुझे दो और नैपसैक में आप एकदम से मास्टर हो जाओगे. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम में होगा क्या. नैपसैक का मतलब होता है बैग. नैपसैक का मतलब होता है क्या, बैग. जो प्रॉब्लम हमने लास्ट में देखी थी ना, वही प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है, ठीक है. सो सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम इज दैट कि हमें क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक और बैग लेट एम. तो हमें एक बैग की कैपेसिटी दी हुई है और उसको हम मान सकते हैं कि एम है. सो व्हाट इज गिवन, इनपुट नंबर 1 इज कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक और बैग, दैट इज एम. सो व्हाट इज एम, कैपेसिटी ऑफ द बैग. नंबर सेकेंड इनपुट इज प्रॉफिट्स एंड वेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. तो हमें एन ऑब्जेक्ट के वेट के साथ क्या दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा और उसमें से एक बैग दिया होगा. जो चोर वाली प्रॉब्लम बताई थी वही प्रॉब्लम है, बट दूसरे वे में है, उसको नैपसैक प्रॉब्लम बोल देते हैं, ठीक है. सो वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक और बैग, यू कैन से दैट एम, एंड प्रॉफिट्स ऑफ एन एंड वेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो व्हाट इज द अवार्ड आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट विद वेट एम और लेस देन एम. हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, हम कितनी ऑब्जेक्ट को अंदर रख सकते हैं, कितनी ऑब्जेक्ट को अंदर रख सकते हैं विथ वेट एम और लेस देन एम. हमें प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट को. सो लेट्स टेक एग्जांपल, हमें बैग में कितनी ऑब्जेक्ट बननी है वो देखते हैं. सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4. और ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट ये है और वेट ये है, ऑब्जेक्ट 2 का प्रॉफिट वेट, ऑब्जेक्ट 3 का प्रॉफिट वेट, ऑब्जेक्ट 4 का प्रॉफिट वेट. एंड कैपेसिटी ऑफ द बैग ऑफ नैपसैक बैग इज 31. एंड कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक बैग इज 31. सो अकॉर्डिंग टू थीफ, अकॉर्डिंग टू थीफ, चोर के अकॉर्डिंग. सो अकॉर्डिंग टू अस, according to without greedy, according to without greedy, if you are seeing profit only without greedy, अगर तुम प्रॉफिट केवल देखते हो तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा तुम्हारा किस पे है, 300 पे. तो तुम सबसे पहले किसको उठाओगे, 300 को उठा लोगे, ठीक है. 300 को उठा लिया, चलो प्रॉफिट कितना हो गया. तो अगर तुम 300 को उठा लोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा 300 हो गया और यहाँ पे वेट तुम्हारा स्टार्टिंग में कितना था, 31 था, और प्रॉफिट तुम्हारे स्टार्टिंग में क्या था, 0 था. वेट कितना था, 31 बैग का. जब तुमने प्रॉफिट 300 वाला उठाया तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट का जो वेट है कितना कम हो जाएगा, 14. सो डब्ल्यू कितना होगा, 31 माइनस 14, 31 माइनस 14, दैट इज व्हाट, दैट इज 17. जब तुम्हें 300 प्रॉफिट मिल रहा है तो वेट भी तो कम होगा. तुमने 14 किलो वाली वस्तु को अपने बैग में रख लिया तो उसका प्रॉफिट तुम्हें कितना मिला, 300, और तुम्हारे बैग का जो वेट था कितना घट गया, 14 किलो, दैट इज 17 केजी. नाउ यू विल टेक अगेन प्रॉफिट वाला वस्तु और तुम्हें किसको लोगे तुम, 200 वाले को. सो 200 वाले को लिया तुमने, 200 वाले को. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12 घटेगा, दैट इज 5. डिड यू गेट. तो 17 माइनस 12 ले लिया तो 5 बचा केजी और तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 500 हो गया कि नहीं हो गया. नाउ अब तुम्हारे पास 5 किलो की कैपेसिटी है तो तुम 8 किलो वाली वस्तु ले सकते हैं. अब इसको ले लोगे तो तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा, 150 होगा. एंड डब्ल्यू हो जाएगा 5 माइनस 5, दैट इज 0. सो दैट इज नॉट अ ग्रेड टेक्निक. हम क्या कर रहे हैं, हम केवल प्रॉफिट को देख के क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि हम ये वस्तु उठा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है. सारी वस्तुएं हमारे पास है और हम बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसको ले लो, बट ऐसा सही नहीं है. क्यों सही नहीं है, अभी समझेंगे. सो एक पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ग्रीडी नैपसैक विल गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू प्रॉफिट एंड वेट बोथ. तो अगर आप प्रायोरिटी देंगे प्रॉफिट एंड वेट बोथ को, दोनों को देंगे, तो तुम्हें ग्रेडी जो होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट देगा. नाउ वी विल सी. अभी हमें प्रॉफिट कितना मिला है, 3 2 5, 500 प्लस 650 मिला है, 650 प्रॉफिट हमें मिला है. 650 यू कैन से दैट कि हमें प्रॉफिट मिला है अभी. नाउ अगर हम ग्रीडी के जाएं, अकॉर्डिंग टू ग्रीडी जाएं, अकॉर्डिंग टू ग्रीडी, अकॉर्डिंग टू ग्रीडी, in knapsack calculate profit per weight, profit per weight
फॉर द ईच ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें करना क्या है, प्रॉफिट पर वेट निकालना सभी ऑब्जेक्ट के लिए। सो यहाँ पे हम प्रॉफिट पर वेट निकालेंगे सभी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालेंगे, प्रॉफिट पर वेट निकालेंगे। सो प्रॉफिट पर वेट का मतलब क्या, पहले वो समझो। यहाँ पे प्रॉफिट पर वेट लिख देता हूँ मैं ऐसे। नाउ यहाँ पे देखो 12 किलो में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 रुपए मान लो। अगर 12 केजी में 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 केजी में कितना होगा, वही बोलते हैं प्रॉफिट पर वेट। पर मतलब एक में, दैट इज 200 डिवाइड बाई 12। भाई प्रॉफिट पर वेट मतलब 12 केजी का जो कीमत है, जो वैल्यू है वो है 200। सो 1 केजी कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 12। नाउ हियर ऑल्सो 8 केजी का वैल्यू कितना ऑब्जेक्ट का, 180 केजी। तो 1 केजी का कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 8। नाउ हियर 300 डिवाइड बाई 14 और हियर 150 डिवाइड बाई 5। So what is the value here? Let me calculate by phone and you can also calculate ताकि accurate I answer. Okay. So 200 divided by 12 that is you can say 16.67 and 180 divided by 8 that is 22.5 and 300 divided by 14, what is this, that is 21.42. now again 150 divided by 50 that is 30. ओके, नाउ अब हम क्या बोलेंगे कि जिस वस्तु में प्रॉफिट पर वेट ज्यादा है, मतलब एक किलो की कीमत ज्यादा है जिसमें, उस वस्तु को पहले उठाओ। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीडी इन नैपसैप कैलकुलेट प्रॉफिट पर वेट फॉर द ईच ऑब्जेक्ट एंड चूज द ऑब्जेक्ट which has मोर प्रॉफिट पर वेट। हमें वही वस्तु लेनी है जिनका प्रॉफिट पर वेट क्या है, ज्यादा है। नाउ सो लेट मिनिमाइज इट ताकि हम दूसरे पेज को भी देख सके अच्छे से। ओके, नॉट लाइक दिस। ओके, सो सी हियर हमें अब सबसे पहले क्या करना है, हमें एक चीज मेंटेन करनी है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है स्टार्टिंग में, हमारा प्रॉफिट कितना है स्टार्टिंग में, 0 है, और वेट हमारा स्टार्टिंग में कितना, 31 है। नाउ हम सबसे पहले कौन सी वस्तु को उठाएंगे, सबसे पहले हम वस्तु को उठाएंगे किसको, 30 वाली को, क्योंकि प्रॉफिट पर वेट किसका है, इसका है। तो 30 वाली वस्तु को उठाया हमने, 30 वाली वस्तु को, और हमारा वेट कितना कम होगा, डब्ल्यू हो जाएगा इस बार कितना, 31 माइनस 5, और दैट इज व्हाट, दैट इज 26, एंड प्रॉफिट विल बी 0 प्लस 150 simplest, and profit is now 150 and our weight is 26. now हम इस वस्तु को ले लिए, ठीक है, हमारा वेट कितना, 26। अगली बार देखो किसका प्रॉफिट पर वेट ज्यादा है, यहाँ पे 180 वाली का है, तो हम किसको लेंगे, 180 वाले को। 180 वाले को ले लिया, ठीक है सर, तो वेट कितना माइनस होगा तुम्हारा, भाई थैला भरेगा भी तो, दैट इज 20, दैट इज 8। सो प्रॉफिट इज नाउ व्हाट यू कैन से दैट कि 330 प्लस वेट रिड्यूस हुआ हमारा कितना, 18 से। डिड यू गेट इट? नाउ वेट रिड्यूस हो गया 18 से। नाउ किसका प्रॉफिट पर वेट ज्यादा है, 21.42 इसका ज्यादा है। हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वाली, इसको लेंगे, तो इसका जो वेट है कितना है, 14 है। तो 14 माइनस करोगे वेट में, बट कितना ऐड करोगे इस बार, इसको 300 आ रहा है, तो 300, तो दैट इज P इज इक्वल टू दैट इज 630 प्लस W इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4। डिड यू गेट? नाउ हमें 4 किलो बाकी है, 4 किलो बाकी है, और हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है, ऑब्जेक्ट का वेट देखो कौन सा बाकी रह गया, ये वाला 16.77 वाला। इस ऑब्जेक्ट का वेट 12 केजी है और इसका प्रॉफिट 200 है, बट हमारे पास जो कैपेसिटी बाकी है वो कितनी है, 4 की है। सो यू कैन से दैट कि 12 केजी का प्रॉफिट जो है, 12 केजी का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 200 है। तो 1 केजी का प्रॉफिट कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 12, और 4 केजी का प्रॉफिट कितना होगा, 4 केजी का, दैट इज 200 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, दैट इज 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 3, दैट इज 200 डिवाइड बाई 3, और दैट इज 66.33। यू कैन से 200 डिवाइड बाई 3, एग्जैक्ट आंसर निकाल लो भाई। तो 200 डिवाइड बाई 3 दैट इज 66.66। नाउ यू विल ऐड हियर 66.66। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, व्हाट इज एग्जैक्ट प्रॉफिट दैट यू कैन कैलकुलेट, दैट इज 630 plus 66.66 and that is 696.66, that is 696.66। so that is the our final answer। and हमारा वेट कितना हो जाएगा, हमने 4 किलो ही लिया है उस ऑब्जेक्ट को तोड़ के, दैट इज 0 एंड प्रॉफिट इज दिस। सो हमने किया क्या, हमने किया कुछ नहीं, प्रॉफिट पर वेट निकाला, और जिसका प्रॉफिट पर वेट ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, चूज कर लिया। उसके अलावा जो हमें फ्रैक्शन बचा, उस फ्रैक्शन को भी हमने क्या किया, ले लिया। सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नैपसैप, ऑल्सो फ्रैक्शनल
नैपसैक, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है अलाउड है। एक होता है 0-1 नैपसैक that we will see in grading dynamic programming. So what is the main funda here? You can see that कि हमने हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, अप टू ऑब्जेक्ट n है। हमें उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है इधर हमें प्रॉफिट पर वेट निकाल लेना है यहाँ पे, और जो भी प्रॉफिट पर वेट सभी ऑब्जेक्ट का आएगा, जो ज़्यादा होगा उसको चूज करते जाओ, प्रॉफिट में ऐड करते जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट 0 था, वेट को कम करते जाओ, एट द एंड फ्रैक्शन अगर बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। So that is very simple problem, greedy. Okay, so greedy, the conclusion is greedy knapsack will give optimal solution by giving priority to profit in both and weight both. That's why we are calculating profit per weight for each object and choosing high P by W value at each iteration. You can say like that. जो मैंने ऊपर किया वही यहाँ पे क्या किया, लिख दिया शब्दों में. Now, what is the algorithm and time complexity? What is algorithm and time complexity? Before that, let's solve one gate question I have taken here. Gate question we can solve here. Okay. So what is given? Consider the weights and values of items listed below. Note that there is only one unit of each item. मतलब आइटम नंबर 1 का एक ही ऑब्जेक्ट है जो 10 किलो का है, उसका वैल्यू कितना है, 60 रुपए है। गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 60 था पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइटम नंबर 2 था, उसका वेट 7 केजी था और वैल्यू कितना था, 28 केजी था। आइटम नंबर 3 था, उसका वैल्यू वेट 4 केजी है और वैल्यू क्या है, 20 है। आइटम नंबर 4 है, उसका वेट जो है 2 केजी है और रुपीज उसका वैल्यू कितना, 24। आपको फ्रैक्शनल नैपसैप या ग्रीडी नैपसैप से बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। So maximum profit. So let's frame this question and we can write here this question like this कि we have item number object number 1, object number we can see like that कि OB1, OB2, OB3, OB4 and here is profit, here is weight and here is P by W. What is profit? That is 10, 7 and that is weight. So profit you can write like this कि 60 is there. Profit I am writing in red. So 60, 28 and 20, 24 and what is weight? That is 10, 7, 4, 2. What is profit per weight? We can calculate profit per weight, that is 60 by 10, that is 6, 28 by 7, that is 4, 20 by 4, that is 5, 24 by 2, that is 12. Now we have to select the objects. So let's write here profit and here weight. Now which object you will select first? Tell me for which object you are going to select. You will select, देखो हमारे पास 4 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 6 है, हमारे पास 12 है। कौन सी वाली ऑब्जेक्ट को चूज करोगे? विच है मोर P by W, मैंने लिखा ऊपर, हम इसको चूज करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा 0 था, अब प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 0 प्लस प्रॉफिट कितना है इसको लेने पे 24 और इसका वेट स्टार्टिंग में कितना था, वेट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा वेट। सो व्हाट इज वेट? Okay, so let's take weight. Weight is equal to, you can say that, okay, weight आप कुछ भी मान लो, weight इसका हम मान के चलते हैं 16 है, चलो 16 वेट मान लेते हैं। यहाँ पे वेट लिखा है क्या कुछ? नो, नॉट रिटन। ओके, वेट 16 मान लो। सो वेट इज 16। हाउ यू विल कैलकुलेट वेट? सो 16 माइनस 2 हो जाएगा। सो प्रॉफिट इज 24 एंड व्हाट इज वेट? दैट इज 14। नाउ यू हैव टेकन दिस ऑब्जेक्ट, केवल एक ही आइटम है, ओनली 1 यूनिट ऑफ ईच आइटम बता रखा है, तो इस ये आइटम क्या हो गया, फिनिश हो गया, ये वाला फिनिश हो गया। नाउ आप कौन सी चूज करोगे? अब 6, 4, 5 है तुम्हारे पास, P by W की वैल्यू 6 को चूज करोगे। नाउ जब 6 को चूज करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 24 प्लस 60 एंड वेट हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 10, क्योंकि हमारे पास क्या है 10 वेट आ जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा 84 और वेट तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 4। नाउ विच ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू चूज? यहाँ पे 5 वाला चूज करोगे 4 वाला, क्यों 5 वाला चूज करोगे 4 वाला? 5 वाला क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पर वेट किसका ज्यादा है? 5 का वालेगा। सो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 84, बट 5 वाली ऑब्जेक्ट पूरी आ पाएगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे तुम देखो कि 4 kg का वेट कितना है, ओ सॉरी, यहाँ पे इसका वेट 4 ही है, इसका वेट यहाँ पे क्या है 4 ही है, तो यहाँ पे हमारा पूरा 4 माइनस 4 हो जाएगा और 84 प्लस कितना हो जाएगा 20 और प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 104। सो दैट इज ग्रेडी टेक्निक, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। और हमारा वेट कितना हो जाएगा 0, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 104, यू कैन से दैट। ओके, नाउ what is the important thing that I am going to discuss? So बहुत ही सिंपल चीज है ग्रेडी टेक्निक।
हमें क्या होता है, एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और जब कोड लिखेंगे आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में तब आपको दिक्कत ना जाए, इसलिए मैं एल्गोरिथम जल्दी से लिख देता हूँ, एल्गोरिथम जल्दी से लिख देता हूँ. नाउ so how you will write the algorithm, let me write. Okay, so how you will write, so you have given n inputs, so suppose that object 1 is there, object 2 is there, object 3 is there, object 4 is there, and up to object n is there, and profit weight. ठीक है, so p1 is there, w1 is there, p2 is there, w2 is there, p3 is there, and w3 is there, up to pn is there, and wn is there. So profit per bit you can calculate, that is p1 divided by w1, p2 divided by w2, p3 divided by w3 you can calculate, and pn divided by w1. So we have calculated p by w for each item. Suppose that we have 9 objects or 9 items, you can say that we have we have n items. So object 1, object 2, object 3, object 4, and object n, and profit of each item is p1, p2, p3, p4 up to pn. Okay, and also what is the weight, w1, w2, w3, w2 up to wn. Okay, and also we have calculated p by w for each object, and you can say that कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रॉफिट बाय वेट होगा वो होगा p1 by w1, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जो होगा p2 by w2, और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए p3 by w3, और चौथे ऑब्जेक्ट के लिए, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए pn by wn होगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n. नाउ you have calculated this one. Now what we have to do, we have to take maximum profit by bit. What is our target? Our target is to calculate, what is target? To get maximum profit. And we have seen, for getting maximum profit we have to consider both. For getting a greedy NAPSAP will give optimal solution or maximum profit by giving priority to both profit and weight both. Okay, so we will sort, what we will do, we will sort p by w in ascending order, और उनके प्रॉफिट और वेट को भी साथ में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे. मतलब जिसका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज्यादा था उसको हम पहले लेते थे. देखो इधर, जिसका प्रॉफिट बाय वेट था सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले लेते थे. जैसे 30 का था तो 30 को लिए थे सबसे पहले. सो व्हाट वी हैव टू राइट, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लिखते हैं एल्गोरिथम का नाम. ठीक है, सो हम लिखते हैं इसका नाम ग्रीडी NAPSAP NACK. व्हाट इज स्पेलिंग, NAPSAP, ग्रीडी NAPSAP है, ग्रीडी NAPSAP. सो ग्रीडी NAPSAP ये हमारा फंक्शन हो गया एक, इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, सभी ऑब्जेक्ट के लिए p by w1 निकाल लिया. तो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, सपोज दैट हमारे पास 1 से लेके n तक ऑब्जेक्ट है. कैलकुलेट pi upon wi. फॉर ईच ऑब्जेक्ट वी हैव टू कैलकुलेट pi by wi. दैट इज वेरी सिंपल थिंग. देखो हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में. जब हम किसी लैंग्वेज में कोड करेंगे तो वो अलग चीज होती है. सो नाउ कैलकुलेट pi by wi फॉर ईच ऑब्जेक्ट. नाउ what we have to do, we have to sort pi by wi in decreasing order. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए. सपोज दैट यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है कुछ, ये ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है और 4 है. ठीक है, इसका प्रॉफिट कुछ है, इसका वेट कुछ है. इसका प्रॉफिट पर वेट जो आया वो आया 6, इसका 9, इसका मान लो 2 आया, इसका मान लो आया 13. तो हम क्यों बोल रहे हैं इसको सॉर्ट करने के लिए, क्यों, सबसे पहले हम p by w निकालें. सपोज इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है, इसका 13 है. हम इसको सॉर्ट करने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसको सॉर्ट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, 13 और 9 इधर आ जाएगा, और 6 इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा. 13 का ऑब्जेक्ट क्या है, 4 है, और उसका प्रॉफिट वेट कुछ होगा. ये ऑब्जेक्ट 4 इधर आ जाएगा, इसका प्रॉफिट, इसका वेट इधर आ जाएगा. ठीक है, इसका प्रॉफिट पर वेट इधर आएगा. तो ऑब्जेक्ट 4 पहले आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है. नाउ उसके बाद 13 के बाद क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. 6 वाले ऑब्जेक्ट का क्या नाम है बताओ, ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 3. लाइक दैट वी कैन सॉर्ट. एंड ये एक एरे में स्टोर होगा. प्रॉफिट और वेट क्या किसमें स्टोर होगा, एरे में. 2 एरे हमारे पास हो गए, एक प्रॉफिट का होगा, एक वेट का होगा. ठीक है, डिड यू गेट इट. तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, 13 वाले को ऑब्जेक्ट को, फिर 9 वाले को, फिर 6 वाले को, जब तक हमारा वेट क्या हो जाए, फिनिश ना हो जाए. ओके, नाउ सॉर्ट पी आई बाई डब्ल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिड यू गेट, क्योंकि हमें यहाँ से उठाना चलना ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है. या अगर तुम नॉन
इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर तुम सॉर्ट करते हो बढ़ते क्रम में, तो तुम्हें यहाँ से उठाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। अभी हम कहाँ से उठाएंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ से। So that is very simple thing why we are sorting in decreasing order. Now after decreasing we have to calculate weight. So while हम कब तक करेंगे, सपोज दैट बैग की जो कैपेसिटी है बैग की वो है m, ठीक है, एंड प्रॉफिट, लेट्स प्रॉफिट इज स्टोर इन array p and weight is stored in array w. So while मेरा जो वेट है, जो मेरा बैग की कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे उठाएंगे उसका वेट, तो उसका वेट मतलब w ऑफ i इज इक्वल टू, यहाँ आप 1 कर सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू होना चाहिए m के बराबर, तभी तो लोगे उस ऑब्जेक्ट को। मतलब क्या है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हो उसका वेट बैग के वेट से बराबर या कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो बैग की कीमत, बैग की मैंने कितनी दी, मान लो बैग की कैपेसिटी मैंने 6 दी स्टार्टिंग में ही, और तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट ही 20 किलो का है, तो क्या तुम उसे लोगे? नहीं। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन ये है, समझो बात को, कि हमारा बैग की कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और हमारा जो बेट, जिस पर्टिकुलर बेट को हम चूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी उस टाइम पे उस बैग से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, हम बैग में से, बैग की कैपेसिटी में से m में से m माइनस डब्ल्यू आई कर देंगे, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, पिछला प्रॉफिट जो था स्टार्टिंग में, मान लो इसको एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो, प्रॉफिट को पीआर दे दो, ठीक है, पीआर, प्रॉफिट पीआर। तो स्टार्टिंग में पीआर तुम्हारा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, और m की वैल्यू कितनी होगी? दी होगी क्वेश्चन में बैग की। पीआर इज इक्वल टू पीआर प्लस व्हाट, पीआर पी ऑफ आई, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा है? सॉर्ट कर रखा है, जिसका पी बाई डब्ल्यू सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट यहीं पे होगी। समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? जिसका पी बाई डब्ल्यू सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी, और हम ऐसे जाते जाएंगे इधर से, जिसका, क्योंकि हमने किस में किया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट मान लो इसका 13 था, फिर 9 था, फिर 6 था, फिर 2 का, पहले 13 वाली उठाया, फिर 9 वाली, फिर 6 वाली, फिर 2 वाली। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो दैट इज अ क्लोजिंग लूप, दिस विल क्लोज लाइक दिस। ओके, नाउ हो सकता है कि तुम्हारे बैग की कीमत, बैग मान लो तुम्हारा कितना बचा, बैग की बची कीमत मान लो 6 बची, और ऐसा ऑब्जेक्ट है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वो वेट है वो है मान लो 10। तो हम फ्रैक्शन भी निकालते हैं, फ्रैक्शन में भी निकालते हैं लास्ट में। देखो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में निकाला था कि 12 kg के लिए 200 है, तो 1 kg के लिए 200/12 है, तो 4 kg के लिए कितना होगा? सो यदि ऐसा होता है कि तुम्हारा वेट ऑफ आई अगर ग्रेटर हो जाता है, मतलब वेट ऑफ आई मतलब m कितना है? 6, और वेट ऑफ आई क्या हो जाता है? 10। तो लूप के तुम बाहर आ जाओगे, और जब बाहर आ जाओगे तो कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस जो पी वाई डब्ल्यू था, पी आई वाई डब्ल्यू आई था उस पर्टिकुलर टाइम पे, इनटू क्या करोगे बताओ? वेट ऑफ आई। देखो यही तो किया था तुमने, यही तो किया था। देखो इस वाले में इसका प्रॉफिट कितना था? 200, इसका वेट कितना था? 12। तो ये तुम्हारा पी आई हो गया, और ये तुम्हारा डब्ल्यू आई हो गया, इनटू उस पर्टिकुलर टाइम पे वेट कितना था? 4। सो दैट इज द एल्गोरिथम। तो हमने ये क्यों लिखा? ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, आपको रटना नहीं है कोई भी, एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, आपको कोई भी लाइन रटना नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है? देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, वेरी सिंपल एल्गोरिथम, वेरी सिंपल। और ये अमेजॉन, गूगल, फेसबुक हर जगह पूछा जाता है भाई ये एल्गोरिथम। सो दैट इज अ एल्गोरिथम। और क्या करना है तुम्हें? देखो सबसे पहले तुम्हारे पास प्रॉफिट दिया होगा एन ऑब्जेक्ट का वेट दिया होगा, एरे में दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पी वाई डब्ल्यू निकाल लेंगे, एक एरे में स्टोर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम जब डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे ना तब तुम्हें इंप्लीमेंटेशन पता चलेगा, लेकिन एल्गोरिथम यहीं से सीखो। एक्चुअल में हम करते क्या है? कोडिंग का सिंटेक्स सीख के कर लोगे। सो पी आई वाई डब्ल्यू आई हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम कैलकुलेट किए पी आई वाई डब्ल्यू आई। नाउ व्हाट इज द टारगेट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? हम सबसे पहले क्या करेंगे? फिर हम एल्गोरिथम लिखा हमने 1 to n, हमें क्या करेंगे? पी वाई आई कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब तक हमारा ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेटर देन 0 है, या कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू छोटी है वेट उस बैग से, तो हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट को। यदि अगर ऐसा हुआ एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जाके कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग, यू कैन से दैट। ओके, नाउ चलो, सो दैट इज वेरी वेरी यू कैन से दैट कि सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू आई नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा, ओके। जितना हमारा वेट क्या रहेगा? बाकी रहेगा उतना, क्योंकि हमको हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये पी ऑफ आई यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ आई ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे।
So let's discuss the time complexity of that particular algorithm. Okay, so we have n object, and for this line, let me change the color. For this particular line, that is time complexity order of n. For this particular line, that is order of n log n. Did you get it? For this particular line, you can say order of m. अगर m greater than 0, अगर एक से डिक्रीज होता है, so overall time complexity is n plus n log n plus m. You can say that is n log n. So that is order of n log n time complexity for that particular question. And time and space complexity is order of n, क्योंकि हम to store pi by wi. So that's it for this video. ग्रेडी एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आता है गेट क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हैं. एंड लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो. गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जॉब सीक्वेंसिंग देखेंगे. इसका आप क्वेश्चन गेट का देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग.